Good morning, students. How are you? I hope all are good. You know very well that today is your MS class and your half yearly course have completed. So today is your revision class, chapter first. The name of the chapter first, the mice that ate the balance. Okay. तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है द माइस जो चूहे बैलेंस को खा गए, तराजू को खा गए। इस टाइटल का इस स्टोरी से क्या संबंध है ये आप स्टोरी में इसको मैंने ये स्टोरी जब हमने बताई थी आपको तो बताए थे, और फिर हम आज जो है एक्सप्लेन करेंगे। आप इस स्टोरी को अच्छे से समझोगे अगर भूल गया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके एक्सरसाइज को और इसके सारे क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे इसके अगले दिन मीन्स टुमारो आपका टेस्ट लिया जाएगा। ओके, और सभी बच्चे अच्छे से टेस्ट देंगे, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। ओके, क्योंकि अगर आप चीटिंग करोगे तो इसमें आपका ही लॉस होगा, आपकी बेनिफिट नहीं होगी। ठीक है, सो बी प्रिपेयर फॉर टेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। ओके, so now look here, the chapter first is the mice that ate the balance. Okay, what is the name of the chapter? The mice that ate the balance means चूहे जो बैलेंस को खा गए। बैलेंस मीन्स तराजू। ओके, तो आपको ये स्टोरी याद होगी कि इस स्टोरी में चूहों से क्या मतलब है, चूहे बैलेंस को कैसे खा सकते हैं। यह एक झूठ था जो उसके फ्रेंड द्वारा, किसके फ्रेंड, जो इसमें मेन कैरेक्टर है उसके फ्रेंड के द्वारा बोली गई थी कि उसके बैलेंस को चूहे खा गए। ओके, तो बच्चों टुडे आई विल रिवाइज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। ओके, क्योंकि आपकी जो रिवीजन क्लास है वो स्टार्ट हो गई है हाफ ईयरली कोर्स तक, इसलिए आप सभी चैप्टर्स को जैसे जैसे मैं रिवाइज करवाऊंगी उसी तरह से आप उसको प्रिपेयर करते जाएंगे, क्योंकि आपका टेस्ट होगा फर्स्ट चैप्टर रिवीजन के बाद फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट, सेकेंड चैप्टर रिवीजन के बाद सेकेंड चैप्टर का टेस्ट होगा। तो आप सारे चैप्टर को प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। ओके, मेरे साथ। ओके, सो लिसन केयरफुली द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। ए रिच मर्चेंट, एक धनी व्यापारी था जिसका नाम क्या था, जबीर नाथन। ओके, इसका नाम था जबीर नाथन। वह एक गांव में रहता था, उसके पास बहुत बड़ा बिजनेस था, वह बहुत ही समृद्ध आदमी था। लेकिन एक मानसून में एक दुर्भाग्यवश क्या हो गया था, एक भारी बारिश के कारण जो है उसके गांव में जो है बाढ़ आ गई, बहुत तेज पानी बहने लगा। जो नदी का पानी था वो बहुत तेज उसके गांव में बहने लगा, बाढ़ जैसा आ गया, और बहुत सारे लोग जो है मर गए। बहुत सारे जानवर और बहुत सारे जो लोग थे वो उस बाढ़ के पानी में उनकी मृत्यु हो गई। कई लोगों के घर, फैक्ट्रियाँ और जो अनाज थे, वो खेतों में जो अनाज थे वो सब डूब गए। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि उस गांव में उस बाढ़ की वजह से बहुत लोगों का बहुत ही नुकसान हो गया, कई लोग मारे गए, सब कुछ तबाह हो गया उस हैवी रेन की वजह से। ओके, तो उसमें जबीर नाथन का बिजनेस भी बहुत ही नुकसान हो गया। उसके जबीर नाथन का जो बिजनेस था उससे भी बहुत बड़ा नुकसान इस कारण से हुआ। तो जब बाढ़ आ गई तो जबीर नाथन ने क्या सोचा, जबीर नाथन ने सोचा दूसरे गांव में जाने का डिसाइड किया। ओके, और वहाँ पर अपने लक को आजमाने के लिए प्रयास करने के बारे में सोचा, पैसे कमाने के बारे में और प्रयास करने के बारे में सोचा। उसने सोचा कि जब वह पर्याप्त पैसे कमा लेगा, वह पर्याप्त पैसे अर्न कर लेगा तो किसी और गांव में, तो वह अपने गांव वापस आ जाएगा। इस तरह से जबीर नाथन सारे सामान को, अपने सारी जो उसके पास सामान थी सब कुछ पैक करने लगा, और सब कुछ पैक करके वहाँ से रवाना होने के लिए सारी पैकिंग करने लगा। लेकिन उसकी जो संपत्ति थी, जो भी वो सामान पैक कर रहा था, उसकी संपत्ति, पोजीशंस में संपत्ति, तो उसकी संपत्ति थी उसमें उसके पास क्या था, हैवी आयरन बैलेंस। उसके पास एक भारी आयरन बैलेंस था। ओके, बैलेंस मीन्स तराजू, लोहे का तराजू। हैवी आयरन बैलेंस उसके पास था, जो कि उसे बहुत ही प्यारा था। वह क्यों उसको बहुत, जबीर नाथन को क्यों बहुत प्यारा था,
क्योंकि वह क्या था, वह जो है उसे विरासत में मिला था। दिस मीन्स वह बहुत ही पुराना तराजू था जिसे जिसके उस दादा परदादा यूज किया करते थे। मीन्स उसके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ओके। यानी पुराने समय से वह चला आ रहा था और जिसे जगन्नाथन भी यूज कर रहा था। मीन्स वह उसके विरासत में मिला था, ओके। जो उसके पूर्वजों द्वारा दिया गया था। एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, ओके, पूर्वजों द्वारा दिया गया था। लेकिन वह इतना भारी था कि संभव नहीं था कि वह उसको अपने साथ पैक करके ले जा सके दूसरे गांव में। तो उसने सोचा कि वह इसे क्या करेगा, इस बहुमूल्य चीज़ को, अपने जो उसे बहुत ही प्यारी थी, इसे अपने फ्रेंड को, जिसका नाम क्या था, जनक, जिसका नाम था जनक, वह अपने फ्रेंड जनक को इसे कुछ समय के लिए रखने के लिए दे देगा और जब वह वापस आएगा तो उससे ले लेगा। फिर वह अपने दोस्त जनक के पास गया और उसने ये जो आयरन बैलेंस उसके हाथ में दिख रहा है जगन्नाथन के, उसने उससे रखने के लिए कहा जब तक कि वह वापस नहीं आता। तो उसका दोस्त जो फ्रेंड था वह तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है, तुम जब तक वापस नहीं आते मैं इसको संभाल के रखूँगा। इस तरह से जगन्नाथन वह आयरन बैलेंस अपने दोस्त को दे करके वहाँ से मनी अर्न करने के लिए दूसरे गांव चला जाता है और वहाँ पर वह ढेर सारे पैसे कमाता है। उसका बिजनेस भी फैल जाता है और वह फिर से धनवान हो जाता है, एक परफेक्ट बिजनेसमैन हो जाता है। और वहाँ भी उसे बहुत ही नाम मिलता है और वो बहुत ही पैसे अर्न कर लेता है और पैसे अर्न करने के बाद वह गाँव वापस आता है। फिर जब वह गांव वापस आता है तो वह सबसे पहले अपने दोस्त के पास जाता है अपना आयरन बैलेंस लेने के लिए। तो वह जब अपने फ्रेंड के पास जाता है और आयरन बैलेंस उससे दोनों आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं, गांव के बारे में पूछते हैं, वो अपने बारे में बताता है। उसके बाद आखिर में वो जब जाने लगता है तो वह अपना आयरन बैलेंस जगन्नाथन जनक से अपना आयरन बैलेंस मांगता है। तो जब आयरन बैलेंस मांगता है तो जगन्नाथन क्या कहता है, जनक क्या कहता है, जब जगन्नाथन अपना आयरन बैलेंस मांगता है तो यहाँ पर देखिए जनक उसे क्या आंसर देता है। जनक आंसर्ड, आई एम वेरी सॉरी माई फ्रेंड बट आई डोंट हैव योर आयरन बैलेंस एनी मोर, इट वॉज ईटेन अप बाय द माइस इन आवर हाउस। जब जगन्नाथन अपना आयरन बैलेंस मांगता तो जनक उसे क्या उत्तर देता, उसके उत्तर सुन करके जगन्नाथन बहुत ही सरप्राइज रह जाता है, बहुत आश्चर्यचकित रहता है। उसने जनक कहता है कि आई एम सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ मेरे दोस्त। उसने क्या कहा, मेरे दोस्त मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारे बैलेंस को ज़्यादा समय तक नहीं रख पाया। उसने क्या कहा, मैं तुम्हारे बैलेंस को ज़्यादा समय तक नहीं रख पाया। क्यों नहीं रख पाया, क्योंकि इट वॉज ईटेन, क्योंकि यह चूहों द्वारा, मेरे घर में चूहों द्वारा खा लिए गए। तो आप समझ ही सकते हो जनक का जो आंसर था वह बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं था। आप सोचोगे कि कोई चूहा किसी लोहे की सामान को खा सकता है, कोई भी चूहा किसी भी लोहे के सामान को नहीं खा सकता है। लेकिन जनक ने जगन्नाथन से ऐसा आंसर दिया तो जगन्नाथन उसके आंसर को सुन के सरप्राइज रह गया और वो तो समझ गया था कि जनक जो है वो झूठ बोल रहा है। कोई भी आयरन की वस्तु को नहीं खा सकता, आयरन की चीज़ को नहीं खा सकता है। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, वो समझ गया था कि उसका फ्रेंड जो है जनक वो झूठ बोल रहा है। लेकिन उसने उससे आगे कुछ नहीं कहा, ना उससे कुछ पूछा, ओके। तो जनक को क्या लगा, जनक को लगा कि जगन्नाथन ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया है। जब उसने उससे कुछ नहीं कहा तो जनक को लगा कि जगन्नाथन ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया है, वह मान गया है कि हाँ वाकई में चूहे खा सकते हैं। तो इस तरह से वह जनक को शो कर रहा था कि हाँ उसकी बातों पर उसे विश्वास हो गया है। फिर जब जगन्नाथन के माइंड में एक प्लान आया, ओके, उसके माइंड में प्लान आया। क्या प्लान आया, जब वह जाने लगा जनक के घर से तो उसने कहा कि जगन्नाथन ने जनक से कहा कि क्या तुम अपने लड़के को मेरे साथ मंदिर तक भेज सकते हो। जगन्नाथन ने जनक से कहा। तो जनक ने कहा क्यों। तब जगन्नाथन ने बताया कि क्या तुम अपने लड़के को मेरे साथ मंदिर भेज सकते हो, मैं वहाँ प्रसाद चढ़ाने जा रहा हूँ और उसमें से कुछ प्रसाद तुम्हारे लिए दे दूँगा और तुम्हारा लड़का जो है वहाँ पर मेरे जो शूज़ हैं मंदिर के बाहर जो निकाले जाते हैं शूज़ चप्पल मंदिर में जाते हैं अंदर निकाल के, तो उनकी रखवाली कर सकेगा,
करेगा और मैं कुछ प्रसाद तुम्हारे लिए तुम्हारे लड़के के हाथों भेज दूँगा। तो जब जनक ने जब ऐसा सुना तो उसने जमीनदान के साथ अपने लड़के को भेज दिया, क्योंकि वो उसे लग रहा था कि जमीनदान जो है उसकी बातों पर विश्वास कर लिया है और जो कह रहा है वो सच कह रहा है। तो जनक ने अपने लड़के को जमीनदान के साथ भेज दिया। तो जब जनक जो है, अब यहाँ देखिए, जनक अपने लड़के को भेज देता है जमीनदान के साथ। जमीनदान एक ऊंची पहाड़ी पर एक चट्टान से उसके लड़के को बहुत तेज़ रस्सी से बांध देता है। उसके बाद वह घर चला आता है और घर चल काफ़ी टाइम बीतने के बाद जब जनक के पास उसका लड़का नहीं आता है तो वह जमीनदान के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरा लड़का कहाँ है। तो तब जमीनदान क्या आंसर देता है, अब देखिए जमीनदान क्या उत्तर देता है। बिल्कुल वह भी उसी तरह उत्तर देता है जैसे कि जब जमीनदान अपना आयरन बैलेंस जनक से मांगने गया था तो उसने आंसर दिया था, झूठ मूठ का आंसर दिया था। उसी तरह से ये भी जो है उसके लड़के के बारे में बताता है। क्या बताता? आई एम सॉरी फ्रेंड, मुझे बहुत दुख है दोस्त, बट वाइल योर सन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द टेम्पल लुकिंग आफ्टर माई शूज ए बिग वल्चर swooped डाउन एंड कैरिड हिम अवे। मैं बहुत दुखी हूँ दोस्त, जब तुम्हारा लड़का मंदिर के बाहर खड़ा था तो वह मेरे जूतों की देखभाल कर रहा था तो एक गिद्ध, वल्चर मीन्स गिद्ध, सूप डाउन में झपट्टा मारा। इस लड़के ने एक गिद्ध ने झपट्टा मारा और उसे दूर उठा ले गया, उसे वहाँ से उठा ले गया। जमीनदान ने जनक से क्या कहा? जमीनदान ने जनक से कहा तुम्हारे लड़के को एक गिद्ध उठा ले गया जब वह मंदिर के बाहर खड़ा था। तो अब सोचिए कि एक बड़े से लड़के को, इतने बड़े से लड़के को गिद्ध कैसे उठा के ले जा सकता है? ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता है। तो तब इस तरह से जनक भी समझ गया कि हाँ वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि झूठ वहीं तक, झूठ बोलने का भी तरीका होता है कि वो समझ में आ जाता है कि वह झूठ कहाँ तक सही होगा। अब जिस तरह से जमीनदान ने जनक से और जनक ने जमीनदान से झूठ बोला तो ये समझ में आ जा रहा था कि ये झूठ वाकई में जो झूठ बोला जा रहा है ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ये समझ में आ जा रहा था कि ये सच नहीं है, झूठ है। तो जनक देखे, अब जमीनदान ने तो उस टाइम कोई आंसर नहीं दिया था, लेकिन जनक गुस्सा हो गया। उसने गुस्से से चिल्लाया और कहा कि एक गिद्ध कभी भी इतने बड़े लड़के को नहीं ले जा सकता, और दोनों में आपस में बहस होने लगती है। दोनों एक दूसरे को इस बात पे झगड़ा करने लगते हैं। जमीनदान अपनी बात पर कायम रहता है और जनक कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तब दोनों कोर्ट में जाते हैं, मजिस्ट्रेट के पास, और वहाँ पर अपनी अपनी बात रखते हैं। तो जब मजिस्ट्रेट जनक की बात सुनता है तो वह जमीनदान से कहता है कि कोई भी गिद्ध कैसे किसी बच्चे को उठा ले जा सकता है। तो जमीनदान ने आंसर दिया कि जिस प्रकार से एक आयरन बैलेंस को, एक लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं, उसी तरह से वल्चर भी एक लड़के को उठा ले जा सकता है। तो मजिस्ट्रेट को कुछ बात समझ में आने लगी। उसने कहा पूरी बात बताओ क्या है। तब वह जनक से पूछा बताओ क्या बात है। जनक ने अपनी गलती कबूल कर ली। उसने कहा हाँ, उसने मजिस्ट्रेट को बताया कि हाँ ये जो कह रहा है सही कह रहा है, मेरी गलती है, मैंने इसका जमीनदान का आयरन बैलेंस रखा था और कहा था चूहे खा गए, जो कि पॉसिबल चूहे नहीं खाए थे। तो उसने अपनी गलती मान ली जनक ने, और जमीनदान ने भी तब उसके लड़के को वापस कर दिया उसे। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा किस तरह जमीनदान ने किस तरह चालाकी से जो है जनक को सबक सिखाया। जनक ने जो झूठ बोला था उसका उसी के जैसा उसने बोला था उसी के बेस पे उसे जो है अच्छा सबक सिखाया, मतलब उसे उसकी ही बात की सजा दी। तो इस तरह से इस स्टोरी से आपको समझ में आ गया होगा कि बिना जमीनदान ने बिना उस समय फाइट किए, बिना कुछ किए, अपने चालाकी से कैसे जो है अपना आयरन बैलेंस वापस ले लिया। अब देखिए बच्चों ये एक्सरसाइज में जमीनदान हैड ए बिग प्रॉस्पेरियस इन द विलेज। प्रॉस्पेरियस मीन्स समृद्ध। जमीनदान के पास क्या था? एक बड़ा समृद्ध क्या था? बिजनेस था। बिजनेस इन द विलेज। द रिवर फ्लोइंग बाय, द रिवर बह रही थी। ओवरफ्लोड विथ वाटर। ओवरफ्लो हो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जो पानी था वह बह रहा था नदी का। कहाँ पे? गांव में, विलेज। जमीनदान ने धन्यवाद दिया। किसको धन्यवाद दिया? जनक को। एंड लेफ्ट फॉर ए डिस्टेंट विलेज, और दूसरे गांव की तरफ चल दिया। जनक वॉज हैप्पी दैट जमीनदान हैड एक्सेप्टेड हिज।
जनक बहुत खुश था कि जब यूनाथन ने एक्सेप्ट कर लिया उसकी जो उसने स्टोरी सुनाई आयरन बैलेंस की कि चूहे खा गए, उसे विश्वास कर लिया। ओके, जनक एग्रीड एंड जनक सहमत हो गया और भेज दिया अपने किसको, सर्वेंट सन गार्डनर सन को, अपने सन को जबीनाथन के साथ भेज दिया। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स। मेनी पीपुल एंड एनिमल्स लॉस्ट देयर लाइफ्स। बहुत से लोगों ने और जानवरों ने अपना जीवन खो दिया। यस, जब बाढ़ आ गई गांव में तो बहुत लोग मारे गए। The drought caused a heavy loss in Javinathan's business. Okay. तो जो हैवी लॉस हुआ था जबीनाथन के बिजनेस में वह सूखे के कारण हुआ था। ड्रॉट मीन सूखा, सूखे के कारण हुआ था? नो, इट इज फॉल्स, बाढ़ के कारण हुआ था। जबीनाथन पैक्ड अप हिज बिलोंगिंग्स इन ऑर्डर टू सेट ऑफ। जबीनाथन ने अपने सारे सामान को पैक कर वहाँ से रवाना होने के लिए पैक कर लिया। यस, इट इज़ ट्रू। जबीनाथन टाइड द बॉय टू ए बिग ट्री। जबीनाथन ने एक बड़े से पेड़ से लड़के को बांधा। तो किससे बांधा था? जबीनाथन ने एक चट्टान से, एक रॉक से लड़के को बांधा था। सो इट इज फॉल्स। द सर्पेंट हर्ड द स्टोरीज ऑफ बोथ जबीनाथन एंड जनक। तो जबीनाथन और जनक दोनों की स्टोरी जो है किसने सुनी थी? सरपंच ने सुनी थी? नो, सरपंच ने नहीं सुनी थी। किसने सुनी थी? मजिस्ट्रेट ने सुनी थी। सो इट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। हाउस, फैक्ट्रीज, क्रॉप्स, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। जबीनाथन डिसाइडेड टू मूव। जबीनाथन ने डिसाइड किया सम अदर विलेज, दूसरे गांव में जाने का डिसाइड किया। अमॉन्ग हिज पोजेशंस वाज ए हैवी, क्या था उसके पास? एक आयरन बैलेंस था। उसके सामान जो सामान थे, जो उसकी विरासत में जो मिला था, उसमें क्या था? उसमें एक आयरन बैलेंस था। द टू फ्रेंड टॉक्ड एनेबली फॉर आवर्स। दोनों दोस्तों ने बहुत देर तक आपस में बातें की। जबीनाथन टुक जनक सन टू ए नियर बाई। जबीनाथन जनक के पुत्र को कहाँ ले गया था? एक पास के पहाड़ी में ले गया था। फिर नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसमें क्वेश्चन है, आपको आंसर यहाँ पर राइट करना है। आंसर अपनी कॉपी में राइट करना, जो आप कर लिए होगे, जिसका PDF मैं सेंड कर चुकी हूँ पहले ही आपको। आई होप कि आपका सारा ये वर्क प्रिपेयर होगा। अगर नहीं होगा तो उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए और उसको लर्न कर लिए। ओके, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका जो है इस चैप्टर का टेस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट डे मीन्स टुमारो आपका टेस्ट होगा। इस अच्छे चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।